हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज विद विधि। दोस्तों, मेरा नाम विधि वत्स है। दोस्तों, आज मैं आपको एक्सरसाइज 3.3 के एनसीईआरटी एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चन कराने जा रही हूँ, जिसमें कि हम 11 से लेकर 13 तक सॉल्व क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। और दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड राइट हैंड साइड पे हमारा सब्सक्राइब का ऑप्शन है, उसे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि आपको आगे की वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। एंड चलिए अब हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है प्रूव दैट cos 3π/4 plus x cos 3π/4 plus x minus cos 3π/4 minus x cos 3π/4 plus x minus cos 3π/4 minus x equals to minus under root 2 into sin x। क्या हमारा cos 3π/4 plus x minus cos 3π/4 minus x equals to minus under root 2 into sin x। तो गाइस, अगर हम इसको a मान लें, इसको b मान लेंगे, ठीक है, तो हम देखें तो ये तो हमारी एक आइडेंटिटी बन रही है cos a माइनस cos b की। cos a माइनस cos b की आइडेंटिटी होती है 2 इंटू sin a प्लस b अपॉन 2 इंटू साइन a माइनस b अपॉन 2। क्या होती है? cos a माइनस cos b की आइडेंटिटी होती है इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू साइन a प्लस b अपॉन 2 इंटू साइन a माइनस b अपॉन 2। अब इस आइडेंटिटी की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है गाइस। तो हम LHS वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम लिखेंगे cos 3π/4 प्लस x माइनस cos 3π/4 माइनस x। क्या लिखेंगे? LH साइड इक्वल्स टू cos 3π/4 प्लस x माइनस cos 3π/4 माइनस x। अब इसे आइडेंटिटीज की तरफ पुट कर देंगे तो आएगा माइनस 2 इंटू साइन 3π/4 प्लस x। साइन a हमारा ये हो गया। अब हमें करना है प्लस, ये हमारा a के लिए। अब हम b प्लस करेंगे। b है हमारा 3π/4 माइनस x और इनके अपॉन में 2 आ जाएगा, फिर इंटू साइन 3π/4 प्लस x। पहले होगा साइन a माइनस b। क्या है हमारा? 3π/4 माइनस x। उसे अभी हम ब्रेसेस में लिखेंगे, ठीक है गाइस, अपॉन 2। तो हमारी आ गई LHS इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू साइन 3π/4 प्लस x प्लस 3π/4 माइनस x अपॉन 2 इंटू साइन 3π/4 प्लस x माइनस ब्रेसेस में 3π/4 माइनस x अपॉन 2। अब हमारा LHS आ गया। LHS इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू साइन 3π/4 प्लस x प्लस 3π/4 माइनस x अपॉन 2। अब हम देखें इस वाली आइडेंटिटी में हमारा x तो यहाँ पे आ रहा है हमारा पॉजिटिव और इधर हमारा नेगेटिव, तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो हमारा हो जाएगा LHS इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू साइन 3π/4 प्लस 3π/4 अपॉन 2 इंटू साइन 3π/4 प्लस x। अब ब्रेसेस माइनस ब्रेसेस में से हटाया तो हमारा आ गया 3π/4 माइनस 3π/4 अपॉन 4 और यहाँ पे माइनस था ब्रेसेस के अंदर, तो यहाँ पे पॉजिटिव का साइन आ गया प्लस x अपॉन 2। अब हम देखें 3π/4 यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो यहाँ से ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा,
ठीक है गाइस, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा इक्वल्स टू -2 इंटू 3π/4 प्लस 3π/4। इनका एलसीएम सेम है तो ये प्लस ऐड हो जाएंगे, तो हमारा आ जाएगा 6π/4 इंटू 2। ठीक है गाइस, ये 2 ऊपर चला जाएगा इंटू साइन x प्लस एक्स हमारा हो जाएगा 2x/2। तो अब हम देखें कि इस वाली आइडेंटिटी में अब साइन के अंदर ये 2 के टेबल से कट जाएगा। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। तो यहाँ पे आ गया इक्वल्स टू -2 इंटू साइन 3π/4 इंटू साइन x। ठीक है गाइस, अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, पाई की जगह पे 180 डिग्री पुट कर देंगे। तो हमारा आ जाएगा 2 इंटू साइन 3 इंटू 180 डिग्री अपॉन 4। तो अब ये 2 के टेबल से 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 इंटू साइन x। अब उसके बाद देखिए गाइस क्या स्टेप आएगा, इक्वल्स टू आएगा -2 इंटू साइन, अगर 45 की 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 5 जा 50, 3 4 जा 12 और 8 13, 135 आएगा यहाँ पे, 135 डिग्री इंटू साइन x। गाइस अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ASTC टेबल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है गाइस, ये हमारी x एक्सिस, ये हमारी x एक्सिस, ये हमारी y एक्सिस। ठीक है गाइस, यहाँ तक हमारा ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। यहाँ पे हमारी 0 से लेके 2 पाई होती है, ये होती है π/2, ये पाई, ये होती है हमारी 3π/2। ठीक है गाइस, अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक हमारा 90 डिग्री होता है, यहाँ पे हमारा 180 डिग्री होता है, यहाँ तक 270। ये जब पूरी एक रेवोल्यूशन हो जाती है कंप्लीट, तब 360 डिग्री। तो गाइस हमें 135 लाना है, तो या तो हम क्या कर सकते हैं, 180 में से माइनस कर सकते हैं साइन के लिए, या तो हम साइन के लिए 9 और यहाँ पे इसे ASTC से डिनोट करते हैं। ठीक है गाइस, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा 90 प्लस थीटा ले लेंगे। तो हम क्या ले लेंगे, साइन के लिए 90 प्लस 45 ले लेंगे। ठीक है गाइस, और क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है, -tan थीटा होता है, -cot थीटा, -sec थीटा और -cosec थीटा। ठीक है गाइस, तो हम यहाँ पे ले लेंगे साइन 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ठीक है गाइस, तो साइन 90 को हम बोलते हैं π/2, इसको हम π/2 और 90 डिग्री से डिनोट करते हैं। ठीक है गाइस, तो हमारा यहाँ पे π/2 है, तो यहाँ पे हमारा कन्वर्जन पॉसिबल है। तो यहाँ पे आ जाएगा इक्वल, और साइन का कन्वर्जन होता है कॉस के साथ। तो हमारा साइन 90 प्लस 45 डिग्री आ जाएगा कॉस 45 डिग्री। तो हमारा आ जाएगा इक्वल्स टू -2 इंटू कॉस 45 डिग्री इंटू साइन एक्स, और हमारी इक्वल्स टू आ जाएगी -2 कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 इंटू साइन एक्स। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले पार्ट में रेशनलाइज कर देंगे। पहले आएगा इक्वल्स टू -2 इंटू 1/√2। अब हम रेशनलाइज कर देंगे तो न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर में √2 आ जाएगा इंटू साइन एक्स। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, जब इसकी मल्टीप्लाई आएगी -2 अपॉन 2 इंटू साइन एक्स। ठीक है गाइस, जब इसकी मल्टीप्लाई √2 का स्क्वायर हो जाएगा तो हमारी वैल्यू 2 आ जाएगी। तो हमारा आ जाएगा इक्वल्स टू -2 अपॉन √2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारी वैल्यू आ गई इक्वल्स टू
-2 √2 इंटू साइन एक्स। और यही हमें RHS में प्रूफ करना था, तो हमारा LHS बराबर आ गया RHS के। तो हमारे वाला क्वेश्चन प्रूफ हो गया। चलिए दोस्तों, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रूव दैट साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इक्वल्स टू साइन 2x इंटू साइन 10x। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 12? साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इक्वल्स टू साइन 2x इंटू साइन 10x। तो दोस्तों अब हम इसमें क्या करेंगे, इसे हम अगर a मान ले, इसे b मान ले, तो हमारी जैसे कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है a प्लस b इंटू a माइनस b। ये तो ऐसे मैंने एग्जाम्पल लिया है, पर हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। जैसे कि हमारी एक आइडेंटिटी आई a स्क्वायर, हमने इसे a एज्यूम कर लिया, इसको b, तो ये हमारा हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है a प्लस b इंटू a माइनस b। ठीक है गाइस, ऐसे हमारी आइडेंटिटी होती है इसके लिए भी। क्या होती है? साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर y इक्वल्स टू साइन x प्लस y इंटू साइन x माइनस y। क्या होती है? साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर y की आइडेंटिटी होती है इक्वल टू साइन x प्लस y इंटू साइन x माइनस y। साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर y इक्वल टू साइन x प्लस y इंटू साइन x माइनस y। तो दोस्तों हम LHS साइड प्रूफ करेंगे। तो हमारी यहाँ पे साइन स्क्वायर 6x है माइनस साइन स्क्वायर 4x है। तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन 6x x प्लस 4x साइन 6x प्लस 4x, ठीक है, इंटू साइन 6x माइनस 4x। अगर साइन 6x में हम प्लस 4x कर देते तो हमारा साइन 10x हो जाएगा, इंटू साइन 6x में से 4x माइनस कर दे तो हमारा आ जाएगा साइन 2x। अगर हम इक्वल्स टू साइन 6x प्लस 4x कर दे इंटू साइन 6x माइनस 4x, तो हमारा आ जाएगा, जब हम नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारी आ जाएगी इक्वल्स टू साइन 10x। एंड जब इन दोनों को माइनस कर देंगे साइन के एंगल में तो हमारा आ जाएगा साइन 10x इंटू साइन 2x। तो हम इसे पहले तो साइन 2x लिख देंगे इंटू साइन 10x। हमारा LHS बराबर आ गया RHS के। और दोस्तों और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, पर मैंने आपको इजीली सॉल्व हो जाए जल्दी से जल्दी कुछ मिनटों में, इसलिए मैंने शॉर्ट वाली आइडेंटिटी से आपको बता दिया। इसका एक और मेथड भी है, आप दूसरी आइडेंटिटी का यूज करके भी कर सकते हैं। ठीक है गाइस, जैसे कि साइन ए प्लस साइन बी की आइडेंटिटी इंटू साइन ए माइनस साइन बी की आइडेंटिटी लगा के, उस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे तो भी यही आंसर आएगा। चलिए दोस्तों, अब हमें क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करना है। वो है हमारा प्रूव दैट cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x इक्वल्स टू साइन 4x इंटू साइन 8x। क्या है हमारा क्वेश्चन? प्रूव दैट cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x इक्वल्स टू साइन 4x इंटू साइन 8x। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये वाली आइडेंटिटी भी तो लगा सकते हैं, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर y की, जो कि होती है cos x प्लस वाई इंटू cos x माइनस वाई। क्या लगा सकते हैं हम लोग? cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर y इक्वल्स टू cos x प्लस वाई इंटू cos x माइनस वाई। दोस्तों आप लगा सकते हैं ये आइडेंटिटी, अगर आपको RHS में ये हमें जो आंसर लाना होता है cos की टर्म में लाना होता है, पर ये हमें sin की टर्म में आंसर लाना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम LHS साइड लेंगे। LHS साइड इक्वल्स टू cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे कि हमारी sin स्क्वायर x
cos स्क्वायर x इक्वल्स टू आइडेंटिटी होती है 1, क्या होती है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 1। अगर हम ये वाला जो हमारा जो sin स्क्वायर cos स्क्वायर x के लिए इक्वल्स टू में अगर sin स्क्वायर x को 1 के पास ले जाए तो ये हमारा 1 के पास तो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 माइनस sin स्क्वायर x। तो अब ये वाला फॉर्मूला हम इसमें पुट कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा cos स्क्वायर 2x की जगह 1 माइनस sin स्क्वायर 2x, इसे हम ब्रेसेस में लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे माइनस और cos स्क्वायर 6x के लिए वो आएगा 1 माइनस sin स्क्वायर 6x। ठीक है गाइस, तो हमारा आ जाएगा इक्वल्स टू 1 माइनस sin स्क्वायर 2x माइनस 1 प्लस, अब जब ये हमारा ब्रेसेस खोला तो यहाँ पे ये नेगेटिव का साइन था, ये वाला तो नेगेटिव ही रहेगा 1 के आगे, ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव था। तो हमारा आ जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर 2x माइनस 1 प्लस sin स्क्वायर 6x। अब तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 1 पॉजिटिव का यहाँ पे नेगेटिव का है, तो यहाँ से ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा जाएगा इक्वल्स टू, पहले हम प्लस वाली टर्म को ले लेंगे, वो हमारा हो जाएगा फिर इक्वल्स टू sin स्क्वायर 6x माइनस sin स्क्वायर 2x। क्या ले लेंगे sin स्क्वायर 6x माइनस sin स्क्वायर 2x। तो दोस्तों हम इसमें ये वाली आइडेंटिटी लगा लेंगे, sin स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर y, जो कि होती है sin x प्लस y इंटू sin x माइनस y। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आ जाएगा इक्वल्स टू, और यहाँ पे भी तो हमारा आ जाएगा sin 6x प्लस 2x हमारा होता है sin 8x इंटू sin 6x माइनस 2x sin 4x। अगर हम sin 6x प्लस 2x इंटू sin 6x माइनस 2x कर दे तो हमारा जाएगा इक्वल्स टू sin 8x इंटू sin 4x। क्या आ जाएगा इक्वल्स टू sin 6x प्लस 2x इंटू sin 6x माइनस 2x। हम कर दे तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो हमारा आ जाएगा इक्वल्स टू sin 8x इंटू ये माइनस हो गया इसमें से इसको, तो हमारा आ जाएगा इंटू sin 4x। तो हमारा आ जाएगा इक्वल्स टू sin 8x इंटू sin 4x, और ये हमारा LHS बराबर आ गया RHS के। और दोस्तों आप थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो डोंट फॉरगेट टू सजेस्ट माई वीडियोज टू अदर।